Good evening student. Now I am going to discuss another topic of recruitment, that is sources of recruitment. देखो बेटे, आपने बेसिकली एक प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, जिसका सेकेंड स्टेप क्या था स्टूडेंट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. यहाँ पर पर्सोनल मैनेजर को बच्चों आइडेंटिफिकेशन करनी थी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को लेकर. रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को बारे में आइडेंटिफाई करना था. अब देखो बेटे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अंडर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ओके, इफ अ पर्सोनल मैनेजर इज नॉट सक्सेस to recruit the employees, identify the sources of recruitment of employees, he cannot find suitable employees, competent employees for the organization. So he or she has to make effort to identify the source of recruitment. In a company, there are two type of sources of recruitment. First one is internal and second one is external. इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है? व्हेन द कंपनी अवेलेबल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कंपनी को जो सोर्सेज हैं, मतलब व्हेन द कंपनी गेट एम्प्लॉय फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन द company gets the competent employee outside the organization is known as external source of recruitment. In an internal source of recruitment, there are three types. First one is promotion. Second one transfer, and third one is layoff. ओके, फर्स्ट वन इज प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है बेटे? व्हेन एन एम्प्लॉय ऑफ लोअर रैंक शिफ्ट टू द हायर रैंक, दिस इज नोन एज प्रमोशन. तो बेटे ये भी क्या है? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है एंड पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है बच्चों. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं बेटे, कोई एम्प्लॉय अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो एक हाईएस्ट रैंक के एम्प्लॉय को अगर हम लोएस्ट रैंक पर शिफ्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? डिमोशन. वो भी किसका पार्ट है बच्चों? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का. सेकेंड वन ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या होता है? when some employee are excess in one department, then the personnel manager shift the excess employee to another department. Another job is known as transfer. For example, in a sales department there are 4 employees are surplus, then in a production department 3 or 4 employees are required, then the personnel manager can shift the employees from sales department to production department, known as transfer. नेक्स्ट वन ले ऑफ. ले ऑफ को बेटे हम लोग कहते हैं जबरन छुट्टी. इसका अर्थ क्या होता है बेटे? इट्स अ टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कई बार बेटे कंपनी के पास इट इज ओनली अराइज लैक ऑफ वर्क. कई बार कंपनी के पास काम नहीं होता है, या कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें डील कर रही है, उसकी डिमांड अचानक से कम हो जाती है, तो कंपनी को ना चाहते हुए भी टेम्परेरी अपने एम्प्लॉयज को काम से अलग करना पड़ता है. दिस इज वाइडली नोन एज ले ऑफ. आफ्टर द एश्योरमेंट दैट व्हेन द कंपनी गेट्स वर्क, they will be recruit again. जैसे ही कंपनी के पास काम आएगा या कंपनी को जरूरत होगी, कंपनी फर्स्टली उनको कॉल करके बुला लेगी. दिस इज नोन एज ले ऑफ. अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. डिस्कस मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज. देखिए बच्चे, फर्स्ट वन इंक्रीज इन मोटिवेशन. द एम्प्लॉइज ऑलवेज गेट मोटिवेटेड व्हेन दे कम टू नो or in a organization the recruitment या promotion will be done in a inside of the organization. Organization के अंदर से अगर आप बेहतर काम करेंगे तो आपको promotion दे दी जाएगी. Then they try to do their work with full efficiency, with full interest, so that the promotion avenues will be provided by the company inside the organization, so that employees get motivated. Second one, easy selection. इजी सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे? इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव कंप्लीट नॉलेज
about the employees, about the working style, about the nature of the employees. So it is very easy to select the employees inside the organization. Third one, industrial peace. When promotional avenues are available inside the organization, the employees are completely satisfied. Then they are completely satisfied. Then they try to do work for the development of their own self. तो वो सिर्फ ये कोशिश करते हैं बच्चों कि वो अपने आप की डेवलपमेंट करें. They do not want to make such activities. This will create problem for the organization. So that they are satisfied. When they will get satisfaction, then they do work with full efficiency, and industrial peace also created in the organization. Next one, no need of induction. Induction क्या होता है स्टूडेंट? इंट्रोड्यूस कराना. When a company appoint the employees from outside the organization, then it will require to introduce the employees with the organization, with the top level management, with the lower level management, and tell about company organizations, rules, regulations, policies. But when the employees are selected inside the organization, then there is no need of induction, because employees know all about the organization policy, rules, regulation, so that we have no required to induction. Induction का मतलब क्या होता है? एक्विंट कराना, मिलवाना उसके एम्प्लॉय से, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो टॉप लेवल पे हैं उनसे मिलवाना, जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं उनसे मिलवाना, कंपनी की जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बताना. बट इन दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इंडक्शन द एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज ऑलरेडी नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज. देखो बेटे, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ट्रांसफर क्या है? If an employee is surplus in a one department, then he or she can be shifted to the another department. So with the help of internal source, surplus employee can be adjusted into one department to another department. So that adjustment अगर हमें करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि बेटे अगर उनको लगता है कि वो किसी डिपार्टमेंट में सरप्लस हो जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो उनके मन में डर नहीं रहेगा कि उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा. बिकॉज दे नो दैट इन अ कंपनी पॉलिसी क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. तो कंपनी क्या करेगी? उन्हें किसी अनदर डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देगी, जिससे कि उनकी जॉब सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी. नेक्स्ट वन, इकोनॉमिकल सोर्स. इकोनॉमिकल सोर्स क्या है? Because when the company recruit the employees inside the organization, there is no need to advertisement, no need to take an interview, so that the such expenses which are to be done when the external source of recruitment are done, these type of expenses are need not to be done. ऐसे खर्चे हमें करने की जरूरत नहीं है. तो बेटे जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, बेसिकली ये क्या है स्टूडेंट? इकोनॉमिकल सोर्स है. ऐसे ही बेटे आप लोग इसमें इंटरनल सोर्स के अंदर और भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, जो टॉप लेवल वर्कर्स है उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती. क्योंकि बेटे आपको सिर्फ मीनिंग क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी पॉइंट अपने टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. नो नीड ऑफ सुपरविजन, जो भी हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है टॉप लेवल को, उसको ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. बेसिकली उसको ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपने इसको ट्रेन कर दिया है, ही हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द वर्क. ओके, ऐसे बेटे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ डिमेरिट्स भी हैं. ओके, डिमेरिट्स ऑफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट वन, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड. देखो बेटे, द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन दिस सोर्स विच इज दैट कि इट स्टॉप्स the entry of young blood as well as technical person in the organization, because by using the promotion, हम लोग प्रमोशन का यूज कर रहे हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में इनसाइड प्रमोशन से सभी एम्प्लॉयज कहाँ चले जाते हैं? हायर पोस्ट पर चले जाते हैं. तो इसके कारण बेटे लो पोस्ट पर, लोअर रैंक पर यंग पर्सन काम करना पसंद नहीं करते हैं. तो इस वजह से बेटा जो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है? इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग एज वेल एज टेक्निकल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, so that organization may run with old technique, with the old ideas of the old people. Second one, employees become lethargic. Lethargic होते हैं बच्चों सुस्त हो जाना. When the employees come to know that the post will be filled in the organization with the internal source, they become lethargic. Lethargic का मतलब सुस्त हो जाते हैं. They do not want to work according to standard as per given by the employer, because they know that promotion avenues will be available in the organization, so that they become lethargic.
नेक्स्ट वन, नोट अवेलेबल इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे, जैसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तो इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। कोई भी एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर पोस्ट है उसको हायर पोस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं बाय द वे ऑफ प्रमोशन। कहीं सरप्लस है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। बट इन दिस in the internal source is not suitable for the new organization because each and every employee should be recruited in employees by the outside of organization. Okay, तो मतलब कहने का क्या है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉइज हैम्पर्ड। अब इसी के लिए बेटे मैं पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगी। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को सुनते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके माइंड में होती है कि हम सबसे पहले मैम को काम करके भेजें, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होता है, बच्चे काम कर रहे हैं, टीचर प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बच्चों को, बच्चों के डाउट्स ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अब और बच्चे ग्रुप में काम नहीं कर रहे हैं, देन दे थिंक दैट कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि हम अपने अकॉर्डिंग, जो बच्चे अच्छा काम करना चाह रहे हैं वो पहले भी अच्छा काम कर रहे हैं, अब भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ना ऑफलाइन कभी काम कर रहे थे ना ऑनलाइन कभी काम कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन लेवल पर कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उन्हें बाय प्रमोशन बिना किसी एफर्ट के उनको हायर पोस्ट पर रिक्रूट कर दिया जाएगा, तो उनके बीच में जो कंपटीशन है, मान लीजिए बेटे एक मैनेजर के नीचे दो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट ए सबॉर्डिनेट बी, दोनों में से जो सबॉर्डिनेट ए है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, बट उसकी जो कंपटीशन लेवल है वो लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन को वेटेज ही नहीं दे रहे कि कौन अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर रहा है, कौन अचीव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बेटे जो कंपटीशन की स्पिरिट है उसको क्या, उसकी जो मतलब कंपटीशन स्पिरिट है वो एक तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि प्रमोशन तो इसको ही मिलेगा, बिकॉज प्रमोशन जो है वो उनके बेसिकली कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड है कि आपको काम करते टाइम ज्यादा हो गया है तो प्रमोशन आपको मिलेगा। अगर एक एम्प्लॉय को आपसे 1 महीना कम हुआ है या 2 साल पीछे लगाए उसको नहीं मिलेगा। तो इसके कारण जो कंपटीशन है एम्प्लॉयज के अंदर अपने वर्क परफॉर्मेंस को बेटर करने का, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लास्ट वन, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट्स द प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने कहा कि बेटे हम लोग ट्रांसफर को यूज करते हैं व्हेन एन एम्प्लॉय सरप्लस इन ऑर्गेनाइजेशन, सरप्लस इन वन डिपार्टमेंट, देन इट विल बी शिफ्ट टू अनदर डिपार्टमेंट, दिस इज नोन एज ट्रांसफर। अगर हम बेटे एम्प्लॉयज को बार बार कभी सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते रहेंगे, तो जो एम्प्लॉय है उसको किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में फुल फ्लैश नॉलेज नहीं होगी और ही और शी कैन नॉट become a specialized in his work, so that जो उसकी प्रोडक्टिविटी है इट आल्सो रिड्यूस। तो हम कह सकते हैं ना बेटे, अगर हम फ्रीक्वेंटली इसको ट्रांसफर करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटे बहुत इजी टॉपिक है, आई थिंक अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सो कीप ट्राइंग। ओके, थैंक यू।